आज हम लेकर आए हैं बेल्को एक्सपेरिमेंट हॉलीवुड मूवी। और ये बेस्ड है बेल्को इंडस्ट्रीज पर, जो एक कंपनी है जिसके अंदर बहुत सारे देशों के आदमी काम करते हैं और जो एम्प्लॉय के तौर पर लाए गए हैं। इनका नाम माइक था, जो अभी आपने देखे, और ये उसी कंपनी में काम करते हैं। और आज बहुत छुट्टियों के बाद में ये लोग कंपनी में वापस जा रहे हैं। तो यह देखते हैं कि यहाँ पर एक टाइट सिक्योरिटी शेड्यूल बनाया गया है, जिसके अंदर सभी गार्ड्स सभी कर्मचारियों की चेकिंग की जा रही है। और लोकल गार्ड्स जो हैं उनको वापस भेजा जा रहा है, और जो रूटीन कर्मचारी हैं उनको एंट्री दी जा रही है। और यहाँ पर माइक और उसके साथी एंटर कर जाते हैं। एक खुशनुमा माहौल होता है ऑफिस के अंदर। और अभी दिखाया जाता है कि एक सीक्रेट रूम में उनको नोटिस भी किया जा रहा है। ये डैनी है, आज ही न्यू अपॉइंट हुई हैं और इस कंपनी का हिस्सा बनी है। यहाँ पर इनको ये भी बताया जाता है कि इन सभी के सर में एक चिप होती है, ये सिक्योरिटी रीज़न की वजह से लगाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये एक ऐसी जगह ऑफिस है जहाँ पर क्राइम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए सिक्योरिटी रीजन के लिए लगाई जाती है। और यहाँ पर देखता है माइक कि कुछ ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड बाहर कंपनी के बाहर घूम रहे हैं। तो वो वहाँ के लोकल सिक्योरिटी गार्ड जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं उसको फ़ोन करता है और पूछता है कि ये क्या माजरा है। लेकिन वो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड भी इसको नहीं बता पाता। वो कहता है कि मुझे इसके बारे में सॉरी नहीं मालूम। इतने में वहाँ पर एक आवाज़ आती है और कहा जाता है कि यू ऑल आर ट्रैप्ड, और आप सभी अब मेरे कब्जे में हो। और कहता है कि आपको अपने 2 फेलो वर्कर्स को मारना है और आप उनको मार सकते हो, आपको फुल परमिशन है। अगर आप नहीं मारोगे तो आप नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। इसके बाद में कुछ लोग इसको मजाक में लेते हैं और सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, और कुछ इसको चेक करने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा क्या है। इतने में वहाँ पर एक जो लेडी खड़ी होती है वो सोचती है कि यहाँ से मैं निकल लूँ, क्या पता कैसी सिचुएशन है। तो वो जब निकलने की कोशिश करती है, तब वो जैसे ही भागती है, तब वहाँ के जो ग्लासेस हैं उसके ऊपर मेटल की प्लेट्स आ जाती हैं और पूरी की पूरी बिल्डिंग सील हो जाती है। अब हो गया पूरा मज़ा शुरू इस फिल्म का। तो आप जैसे देख रहे हैं कि इस फिल्म में पूरी बिल्डिंग के अंदर अंधेरा हो जाता है, और माइक वहाँ के जो फायर एक्सटिंग्विशर के जो ऑपरेटर्स होते हैं उनको कहता है कि इसको जाकर और फायर कटर से इसको काट दो। लेकिन मोटी सतह होती है मेटल की और वो नहीं कट पाता है। तो सीईओ होता है, वो कहता है कि भाइयों ऐसा करो, ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है, इसमें कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये किसी गलती की वजह से हो गया होगा और ये थोड़ी बहुत में ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। ठीक है। लेकिन माइक सोचता है भाई साहब ये ठीक नहीं है, ये रूटीन में ऐसा कभी नहीं हुआ और ये मेटल प्लेट्स नहीं चढ़ी। तो वहाँ के जो लोग होते हैं वे सोचते हैं कि ऊपर जाके हेल्प मांगते हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड मजे से चाय पी रहा होता है, उसको कोई मतलब नहीं होता। तो इतने में टाइम पूरा हो जाता है, दिया हुआ टाइम, और वहाँ के एक एम्प्लॉय का सिर फट जाता है फिर से, और वहाँ पर 2-3 सिर फट जाते हैं ऐसे ही। अब वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल होता है और सभी लोग एक दूसरे को अपने छिपने की कोशिश करते हैं, ये नीचे भाग भाग कर, और पूरा अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। इतने में वहाँ पर फिर से एक आवाज़ आती है और कहती है कि आप सभी को आने वाले आधे घंटे के अंदर वहाँ के 30 लोगों को मारना होगा, नहीं तो हम 60 लोगों को मार देंगे। इतने में माइक जो होता है उसको पता चलता है, जो सीईओ होता है वो कहता है कि ये सारे के सारे सर अंदर से फटे हैं, तो इसलिए हो सकता है कि ये अंदर से ही कुछ फटा हो। तो माइक को पता लगता है कि उसके सभी के सर में चिप है, और लोकल वर्कर्स के सर में चिप नहीं थी, इसलिए उनको वहाँ बाहर भेज दिया गया था। और इसलिए माइक वहाँ पर बाथरूम में जाकर उस माइक को निकालने की भरपूर कोशिश करता है, और वो निकाल ही लेता है। इतने में आवाज़ आ जाती है, क्योंकि सभी जगह कैमरे लगे होते हैं, और कहते हैं कि अगर तूने कोशिश की तो हम उसको विस्फोट कर देंगे और तेरी डेथ हो जाएगी। ठीक है। तो इसलिए सभी घबरा जाते हैं और इसको पूरे तरीके से सीरियसली लेते हैं। फिर से आवाज़ आती है कि आप मेरी दी हुई बात पर गौर कीजिए, और आधे घंटे के अंदर आपको 30 आदमियों को मारना होगा, अगर नहीं मारा तो हम लोग 60 लोगों को मार देंगे। अब ये सारे सुनने के बाद में लोग सकते में आ गए कि ये सच में कुछ ना कुछ बात है, और लोग सोच रहे हैं कि ये ट्रैप्ड हो चुके हैं
और कुछ लोग अफरा तफरी करने भी शुरू कर देते हैं, मारपीट शुरू करने देते हैं और कुछ लोगों को मार भी देते हैं। 2 गुट बन जाते हैं पूरी कंपनी के अंदर, एक माइक का, एक सीईओ का। सीईओ कहता है कि हमें मारना ही होगा, अगर नहीं मारा तो हम नहीं बच पाएंगे। माइक कहता है कि नहीं, हम मार नहीं सकते, सभी मासूम हैं, और ज़्यादातर लोग माइक का ही साथ देते हैं। लेकिन जो सीईओ होता है वो उसके साथ में जो साथी होते हैं वे उसके जो आर्मरी होती है उसके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, और सीईओ समझाने की कोशिश करता है कि हमें ऐसा ही करना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। जो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड होता है वो उसको सीईओ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन माइक कहता है नहीं, हम किसी को मार नहीं सकते भाई, हमारा ह्यूमैनिटी है। वो फिर से जाते हैं और हेल्प के लिए छत पे जाके फिर से पोस्टर लगाते हैं, और फिर वहाँ पर उनके ऊपर हो जाती है फायरिंग। नीचे से जो खड़े गार्ड्स खड़े हैं वो उन पर फायरिंग कर देते हैं, और एक के हाथ में भी गोली लग जाती है, और उनको कहा जाता है कि आप ऐसे कोई पोस्टर ना लगाएं, नहीं तो आप सभी मारे जाएंगे, अंजाम के लिए तैयार रहें। अब वे सारे नीचे जाते हैं और माइक को पता चलता है कि हम यहाँ पर ट्रैप्ड हो चुके हैं और हम पे कोई ना कोई ह्यूमन एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, और इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब वहाँ पर सीईओ आ जाता है और वो माइक को फायर एक्सटिंग्विशर से मार देता है, और सिक्योरिटी गार्ड से चाबी ले लेता है, और वो सिक्योरिटी गार्ड को भी मार देता है। अब वो आर्मरी ओपन कर लेते हैं और वहाँ पर रखे हुए हथियारों को सीईओ और उसके साथी बांट लेते हैं, और वे एक दूसरे उनको लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। अब सीईओ और उसके जो साथी हैं वे माइक को भी ले आते हैं, क्योंकि उसको भी होश आ चुका होता है, और वे सभी को सामने खड़ा कर लेते हैं। सीईओ जैसे कि एक मैनेजर है और वो वैसे ही ऑर्डर देना शुरू कर देता है, और कहता है कि जिनके 18 साल से कम के बच्चे हैं या जो बुज़ुर्ग हैं वे एक साइड आ जाएं और दूसरे अलग साइड हो जाएं, क्योंकि हमें अब मारना ही होगा। और वो एक लाइन में खड़े भी कर लेता है, और इसके बाद में सीईओ और उसके जो साथी हैं वे उन लोगों को मारना भी शुरू कर देते हैं, जैसा कि इस फिल्म में दिखाया गया है। और कुछ और लोगों को भी ले आते हैं, और फिर धड़ाधड़ गोलियों से उनके सर फोड़ने लग जाते हैं। इतने में जो डैनी, जिसका आज ही एंट्री हुई थी, वो एक जगह ऐसी जगह छुपी होती है जहाँ पर किसी को नहीं पता होता। जब वो गोली की आवाज़ सुनती है तो वो वहाँ का लाइट का स्विच को बंद कर देती है। फिर भी उसके जो साथी होते हैं वे धड़ाधड़ फायर किए जा रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। थोड़ी देर में लाइट वापस आती हुई हमें इस फिल्म में दिखाई देती है, और फिर आवाज़ आती है कि अभी तक 29 लोग ही मारे गए हैं, एक लोग अभी नहीं मारा गया है, अगर नहीं मारा जाएगा तो हम 60 लोगों को मार देंगे। लेकिन जैसा सीईओ और ढूंढने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन वो एक और व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाता है और असफल रहता है। इतने में वहाँ पर दिया हुआ जो टाइम होता है वो पूरा हो जाता है, और वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उसमें से रैंडमली लोगों के सर फूटने शुरू हो जाते हैं, और अब धड़ाधड़ मौतें हो रही हैं। इतने में यहाँ पर एक दिखाया जाता है एक कमरा जहाँ पर सभी के स्विचेस लगे हुए हैं, उनके सामने उनकी स्लिप्स लगी हुई नाम की, और जिसका भी स्विच दबाया जाता है उसी का सर फट जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। ये सारा एक तहत एक्सपेरिमेंट के किया जा रहा था, और वहाँ पर अब 60 लोगों की मौत हो चुकी है और वहाँ पर सिर्फ 18 लोग ही बचे हैं। अब आता है राउंड 3। इसमें कहा जाता है कि अब 18 लोगों में से जो सबसे ज़्यादा लोगों को मारेगा उसी को हम जिंदा रहने देंगे, और बाकी सभी लोगों को मरना होगा। अब जैसे कि सीईओ और उसके साथी ने सबसे ज़्यादा मर्डर किए हुए होते हैं, तो वो अब और ज़्यादा मर्डर करने शुरू कर देते हैं और मारना शुरू कर देते हैं। अब वो जो उसकी जो दोस्त होती है माइक की, वो वहाँ पर और उसके साथी मिलकर उन डायनामाइट्स को निकाल लेते हैं जो फटे नहीं होते, और उनके सर गोलियां लगने से हो जाती है, और सोचते हैं कि इन सभी को इकट्ठा करके ब्लास्ट करके हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। जो माइक की दोस्त होती है वो देखती है कि जो सीईओ का साथी है वो किसी को बेरहमी से मार रहा है। वहाँ पर वो उसको कुल्हाड़ी से मार देती है और उसका चैप्टर क्लोज कर देती है। अब ये मारा जा चुका है और सीईओ जिंदा है। अब माइक के पास आती है और वो सीईओ वहाँ पर भी आ जाता है, लेकिन वो माइक को पहले डायनामाइट दे जा चुकी होती है। सीईओ वहाँ पर आकर गोलियाँ चलाना शुरू कर देता है, जिसमें माइक की साथी जो होती है उसको गोली लग जाती है। अब उसकी मौत हो जाती है।
डैनी जिसने आज ही ज्वाइन किया था वो सोचती है कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा, नीचे आती है, सीईओ उसको भी मार देता है। अब पूरी बिल्डिंग में 2 ही लोग बचते हैं, माइक और सीईओ। अब होता है बहुत ही खतरनाक सीक्वल इस फिल्म का। यहाँ पर इन दोनों की बहुत ही भयंकर फाइट होती है, जिसमें माइक के हाथ में एक रिकॉर्डर हाथ में लगता है और वो उससे बेरहमी से सीईओ की मौत कर देता है, उसको मार देता है। और अब माइक बहुत ही उदास है क्योंकि पूरी कंपनी के अंदर अकेला वही ही जीवित पड़ा है और उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं। इतने में उसकी दीवारों पे से मेटल प्लेट्स हटने लगती है। 2 गार्ड्स अंदर आते हैं और वे माइक को घसीट कर बाहर ले जाते हैं। माइक अब चलने की हालत में भी नहीं है। गार्ड्स उसको खींचते हुए एक ऐसे कमरे में ले जाते हैं जहाँ से पूरा का पूरा ये खेल चला जा रहा था। वहाँ पर माइक देखता है एक बूढ़ा साइंटिस्ट बैठा है और वो कहता है कि तुम जो आवाज़ें सुन रहे थे वो मेरी ही थी ब्रो, और यहाँ पर ये सारे कत्ल मैंने ही किए। ये एक ह्यूमन बिहेवियर पर टेस्ट हो रहा था कि ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन होती क्या करेगा। माइक उनको कहता है इस सारी बात सुनने के बाद में, क्या तुमने मुझे देखा है कि वे बम उठाते हुए? तो इसमें साइंटिस्ट थोड़ा वो हो जाता है कि ये क्या बातें कर रहा है, ये तो हमने नहीं देखा। अब माइक बताता है कि मैंने सारे वो डायनामाइट तुम्हारे साथी और तुम्हारे अंदर रख दिए हैं जब मैं आ रहा था। और वो वहाँ पर छुटकर उस प्लेट के पास में जाता है और सारे के सारे ट्रिगर्स को ऑन कर देता है सिवाय अपने खुद के, और वे सारे के सारे बम फट जाते हैं जिसमें साइंटिस्ट भी जख्मी हो जाता है, उसके सारे साथी जख्मी हो जाते हैं। यहाँ पर माइक एक बंदूक उठाता है और सभी के सभी साथियों के ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है और सभी को धड़ाधड़ मार देता है। अब माइक बाहर आ चुका है थका हुआ, लेकिन अभी हम देखते हैं कि एक ड्रोन उसके ऊपर से जाता हुआ दिखता है। और फिर हम देखते हैं इस फिल्म में कि ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक जगह नहीं हो रहा था, बहुत सारी जगह हो रहा था और सभी जगह एक व्यक्ति आगे बचता है। तो कैसी लगी आपको ये फिल्म की एक्सप्लेनेशन? अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ और न्यू फिल्म्स के लिए।